देख लेते हैं। हमने जस्ट 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास ड्यूरिंग द लेक्चर द टीचर स्टूड ऑन डाइस है। ये याद रखना है, स्टूड के साथ ऑन आता है जब डाइस का जिक्र करते हैं। और आप हम मोस्टली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हमने मालकियत को शो करना हो, पोसेशन को शो करना हो। और एट हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, ये एक तो याद रखना है। ये वाला ऑफ हम पोसेशन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि अगर डब्ल्यू ऑफ वाला आ जाए तो ये जहाँ पे हम सप्रेशन का जिक्र करेंगे ना, तो वहाँ पे ये यूज़ करेंगे सप्रेशन के लिए। नेक्स्ट जो है ना, एट का इस्तेमाल जब हम एक तो प्लेस के हवाले से बात करेंगे तो स्पेसिफिक प्लेस का जब मेंशन करेंगे ना, तो वहाँ पे एट यूज़ करेंगे। जैसे एट डाउनिंग स्ट्रीट हो गया, एक स्पेसिफिक प्लेस की बात करते हैं। अगर हम इसको टाइम के हवाले से यूज़ करेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि टाइम के हवाले से जब एट यूज़ करेंगे तो हम 6 o'clock यानी फ़िक्स टाइम के साथ आप यूज़ करते हैं। टाइम के साथ मतलब हम यूज़ करते हैं। जैसे एट 6 o'clock, तो टाइम के साथ भी आप एट यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऐड का इस्तेमाल जो है ना, स्पेशल इवेंट्स जो हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स भी हैं जैसे हम यूज़ करते हैं ऐट ईद हो गया, तो इनके साथ भी हम ऐट यूज़ करते हैं। बाकी इसके अलावा जो आन का इस्तेमाल है, आन अगर हम प्लेस के हवाले से ज़िक्र करेंगे तो सरफेस को जो टच कर रहा होता है हम उस चीज़ के साथ भी आन यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आन का इस्तेमाल है वो हम डेट के साथ यूज़ करते हैं। जैसे ऑन 9 मार्च, मार्च या कोई भी महीना आप कर सकते हैं, मार्च 1986 कर लेते हैं, तो हम डेट के साथ यूज़ करते हैं। जब आप फिक्स कोई डेट देते हैं तो उसके साथ आप ऑन यूज़ करते हैं। ये चंद प्रिपरेशन के इस्तेमालात हैं जो कि आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास सिनोनिम ऑफ पाल्ट्री। पाल्ट्री का मतलब होता है जी कमी। तो पाल्ट्री का मतलब क्या होता है, कमी, कम मिकदार में होना कोई चीज़। तो पाल्ट्री के हवाले से सिनोनिम, इसके मज़ीद सिनोनिम भी देख लेते हैं, ये पेपर में आ सकते हैं और आते भी हैं। पाल्ट्री, इसके सिनोनिम देख लें। पाल्ट्री के सिनोनिम कौन कौन से होते हैं जो हो सकते हैं, जो मशहूर से वो मैं आपको बताने लगा हूँ। एक होता है जी मीगर, इसका मतलब भी होता है जी कम। फिर हमारे पास ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग का मतलब भी होता है कम, ट्रिफलिंग। फिर नेक्स्ट हमारे पास ट्रिफलिंग के अलावा हमारे पास नेग्लिजिबल भी होता है।
नेगलिजिबल यानी कम मिकदार में जो होते हैं, इस पे तवज्जो ही नहीं दी जा सकती। नेगलिजिबल के अलावा स्कैंटी होता है, ये बड़ा मशहूर सा है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब भी होता है कम मिकदार में होना। फिर हमारे पास जी है, इससे रेलिवेंट होता है जी ट्रिवियल होता है। अक्सर आपने सुना होगा ट्रिवियल मैटर पे झगड़ा नहीं करते, तो ट्रिवियल्स मामूली। फिर होता है एग्जीजुअस होता है, यानी बहुत कम मिकदार में, एग्जीजुअस, ये पोल्ट्री के सिनोनिम है। इसके अलावा हमारे पास जो और वर्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं। इसमें एक सिनोनिम पूछे जाते हैं एडमायरेबल के, तो एडमायरेबल, तो एडमायरेबल के सिनोनिम आप देख लें। इसमें जो मशहूर से हैं वो है कॉमेडेबल है, ठीक है। 9th क्लास में भी ये आपने पढ़ा होगा अगर आप तो याद है तो। कॉमेडेबल, कॉमेडेबल हो गया, इसका मतलब ये होता है काबिल तारीफ़। और प्रेज वर्दी होता है, प्रेज वर्दी। नेक्स्ट हमारे पास लाडेबल होता है, यानी जो लाडला होता है, ठीक है, तो उसकी बंदा तारीफ़ करता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है उसमें जिसकी वजह से बंदा लॉडेबल। नेक्स्ट हमारे पास अपलॉडेबल भी होता है, ये दोनों सेम ही है, अपलॉडेबल, ठीक है। ये सारे क्या है, एडमायरेबल के सिनोनिम है। जो चंद मशहूर से मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है इसके साथ वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है बहुत कीमती, वैल्यूएबल। इसके सिनोनिम देख लें। वैल्यूएबल के जो सिनोनिम्स हैं वो दो ही मशहूर हैं, एक तो होता है प्रीशियस होता है, प्रीशियस, और फिर हमारे पास होता है कॉस्टली। इसका मतलब ये होता है बहुत महंगा या कीमती, कीमती चीज़ के लिए। महंगा तो शायद नेगेटिव मानों में चला जाए, तो कॉस्टली, ये इसका सिनोनिम है। फिर इरिप्लेसेबल, इरिप्लेसेबल्स भी तकरीबन यही होता है कि जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, यानी ऐसी कीमती चीज़ है, प्लेस एब्रियल, रिप्लेसेबल। इसके सिनोनिम देख लें। इसका मतलब होता है कंपेरेबल, ठीक है। इन हमेशा ना, अक्सर हम जब इन एज ए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स होता है किसी वर्ड से पहले आप जब कोई वर्ड्स लगा देते हैं ना, तो वो प्रीफिक्स होता है। तो इन जो है ना वो चीज़ को नेगेटिव बना देता है। मोस्टली हम वर्ड्स में ना इन को नेगेटिव कर देता है। इस तरह अन भी होता है, ठीक, अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड के स्पेलिंग पूछे जा सकते हैं, तो UNPARALLELED, तो अनपैरेलल्ड। नेक्स्ट हमारे पास है जी
इसका सिनोनिम जो है अनरिपीटेबल, अनरिपीटेबल। REPE, अनरिपीटेबल, ये इसका सिनोनिम है अनरिपीटेबल। तो आपने याद रखना है। तो हमने पहला है पाल्ट्री। तो पाल्ट्री में का सिनोनिम होता है मीगर होता है, ट्रिफलिंग होता है, नेग्लिजिबल होता है, स्कैंटी होता है, ट्रिवियल होता है, एक्सिजुअस होता है। जबकि हमारे पास नेक्स्ट वर्ड था एडमायरेबल। इसका सिनोनिम आपने याद रखना है कमेंडेबल होता है। ठीक है, जो हमें अच्छा लगता है, जिसकी हम तारीफ़ करते हैं, उसी पे कमेंट करते हैं, तो उसी से याद कर लें कमेंडेबल। प्रेज वर्दी होता है, हम उसी की तारीफ़ करते हैं। जो अच्छा लगता है लॉडेबल होता है, लाडला होता है, हम तारीफ़ करते हैं। अपलॉडेबल होता है, अपलॉड का मतलब होता है किसी को दाद तहसीन देना, उसी से लफ्ज़ है अपलॉडेबल। वैल्यूएबल होता है, बहुत कीमती चीज़ होती है। प्रीशियस होता है, कॉस्टली होता है इसका सिनोनिम। रिप्लेसेबल में इनकम्पेरेबल होता है, अनपैरेलल्ड होता है, अनरिपीटेबल होता है, जिसको रिपीट नहीं किया जा सकता। तो ये इसके सिनोनिम्स के हवाले से आपने याद रखना है इनको। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेटिंग। सेम रिलेशन आपने याद रखना है। एक तो इसमें ना पार्ट ऑफ स्पीच को भी थोड़ा सा मद्देनजर रखना है। जैसे यहाँ पे विजडम नाउन होता है, सजेस्ट भी नाउन है, दोनों का सेम मानी है, यानी ये दोनों क्या है, सिनोनिम है। तो आपने नीचे भी वही ढूंढने हैं जो एक तो सिनोनिम और कुछ अगर हो सके तो वो दोनों नाउन ही हों। तो इसमें देखें ना क्विस्ट और सर्च, ये दोनों क्या है, इसका सी ऑप्शन ठीक है। सर्च और क्विस्ट नाउन है दोनों। वैसे सर्च वर्ब भी होता है लेकिन क्विस्ट वर्ब नहीं होता, नाउन है। जबकि जो है डेनी ग्रेट और डी वैल्यू, डेनी ग्रेट और डी वैल्यू, ये दोनों क्या है, ये सिनोनिम है, लेकिन ये दोनों क्या है, वर्ब है, इसलिए हम इनको नहीं सिलेक्ट कर सकते। अगर ये हमारे पास ऑप्शन ना होता सर्च और क्विस्ट वाला तो हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेंजरेट का मतलब होता है कि डी वैल्यू करना, बिलिटल करना। तो थोड़ा सा इनके सिनोनिम देख लेते हैं, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में पूछे जा। तो डेनिग्रेट, तो डेनिग्रेट के आप सिनोनिम देख लें। तो डेनिग्रेट के सिनोनिम में होता है डिस्पैरेज होता है, डिस्पैरेज। नेक्स्ट बिलिटल होता है, यानी कम करना किसी, बिलिटल हो गया, डिस्पैरेज हो गया, डिमिनिश हो गया। डिमिनिश का मतलब भी होता है कम करना, डिमिनिश कम करना। फिर नेक्स्ट हमारे पास डेप्रीशिएट होता है, या डेप्रिकेट भी होता है, डेप्रिकेट, इसका मतलब भी होता है जी कम करना वैल्यू को। तो हमारे पास जो सजेसिटी है, इसके सिनोनिम पूछे जाते हैं। इसके मज़ीद सिनोनिम देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। सजेसिटी, सजेसिटी के सिनोनिम्स आपने याद रखने हैं। एक तो विजडम हो गया, दूसरा होता है जजमेंट। पेपर में ये भी पूछा गया कि सजेसिटी के सिनोनिम अक्सर आते रहते हैं। तो जजमेंट हो गया, इनसाइट हो गया, इनसाइट जो
अंदर के सोचने की, जो जिसे हम बसीरत कहते हैं। इंसाइट हो गया, इक्विटी हो गया। इक्विटी का मतलब ये होता है जी जैसिटी, विजडम। एस्ट्यूटनेस होता है, एस्ट्यूटनेस। एस्ट्यूट होता है ना जो अक्लमंद होता है, तो उसके डिसर्नमेंट होता है, डिसर्नमेंट उसका मतलब भी होता है सजैस्टी, अक्ल, शऊर। और पर्सपिक्यूटी होता है, पर्सपिक्यूटी तो इसका मतलब सजेस्टी होता है। तो आपने याद रखना है, डेनिग्रेट का मतलब होता है जी डिस्पैरेज करना, बिटलिटल करना, डिमिनिश करना, डेप्रिशिएट करना, इनका में करना के मानों में हम लेते हैं। सजेस्टी होता है, विजडम होता है, जजमेंट, जजमेंट में भी अकल इस्तेमाल करते हैं, इंसाइट होता है, इक्विटी होता है, एस्ट्यूटनेस होता है, डिसर्नमेंट होता है, पर्सपिक्यूटी होता है। तो ये इसके क्या है, सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6 है, पैसे वाइस में आपने चेंज करना है। द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर करते हैं। द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, जी है। इसको आपने क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो इसमें पैसिव में चेंज करना है। तो देखें यहाँ पे हिम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो हिम का वो शुरू में लेकर आएंगे, क्योंकि जो जिसके साथ काम हो रहा होता है ना, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ही यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेकर आएंगे। तो ही, अब चूँकि पास्ट टेंस है इसलिए हम वाज वर्ब में से यूज़ करेंगे, तो ही के साथ आता है वाज। ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, इलेक्टेड मेयर बाई द पीपल। अगर हम बाई द पीपल ना भी लिखें ना, वैसे अगर हम चेंज कर रहे हो तो फिर भी पता है कि मेयर को लोग ही सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो देख लें, तो ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल, तो बी ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट है जी, अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज फाउंडेड इन, तो अंजुमन हिमायत इस्लाम आपने याद रखना है 1884 में बनाई गई थी। इसी तरह और भी सवाल आते हैं, और ये बनाई किसने थी, इससे रेलिवेंट जो सवाल है, ठीक है। हम अंजुमन हिमायत इस्लाम, अंजुमन हिमायत इस्लाम, हिमायत इस्लाम, ये बनी थी 1884 में। अपने बंदे का भी नाम याद रखना है, खलीफा हमीदुद्दीन, खलीफा हमीदुद्दीन, उसने बनाई थी अंजुमन हिमायत इस्लाम। नेक्स्ट हमारे पास जो पूछी जाती है, ठीक है, वो मजलिस खुदा में काबा है। मजलिस खुदा में काबा, ये कब बनी, ये बनी थी 1913 में, 1913 में। और बनाई किसने थी, बाई मुशीर हुसैन, मुशीर हुसैन, उसने ये बनाई थी। नेक्स्ट हमारे पास है जो सवाल आता है, वो आता है कि मजलिस खाकसर मूवमेंट, खाकसर
मूवमेंट। ये किसने शुरू की थी? ये 1931 में शुरू हुई थी खाकसर मूवमेंट। और किसने शुरू की थी? बाय अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी। अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी, उसने ये शुरू की थी। इसके अलावा फ़रैज़ी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, इसके स्टार्ट करने वाले का तो नाम नहीं पता, लेकिन ये याद रखें कि फ़रैज़ी मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी। फ़रैज़ी मूवमेंट ये स्टार्ट हुई थी 1819 में। ये चंद इससे रेलिवेंट सवाल आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेट्स है, ठीक है, वो एक डेट है। आप डेट से भी आप याद कर सकते हैं, यानी कोई भी आप डेट देखें उससे रेलिवेंट आप कोई ना कोई इवेंट याद आ जाए, तो आपने याद रखना है कि 1979 में एक तो याद रखना है टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी। डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी। और ये पैदा कब हुआ था? ये पैदा हुआ था, यानी जो इसका ड्यूरेशन है वो आपने याद रखना है दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 1 1951 में इनकी पैदाइश होती है और इनकी डेथ होती है 4 मई। एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है 4 मई 1799 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बारे में टाइगर ऑफ मिसौर भी कहते हैं इसे। किसको जी? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर। सवाल आता है कि टाइगर ऑफ मिसौर किसे कहते हैं, तो आपने याद रखना है मैसूर। रियल नेम इसका क्या था? तो फतेह अली। रियल नेम फतेह अली, क्योंकि इन्होंने एक मतलब एक शेर को कत्ल किया था, ठीक है, तब इसे टाइगर ऑफ मिसौर कहते हैं। फिर हमारे पास डेट है वो है 1979, ठीक है। तो ये डेट किसको शो करती है? ये अप्रैल को, ठीक है। आपने याद रखना है कि अप्रैल 1979 में असैसिनेशन ऑफ भुट्टो हुई थी। असैसिनेशन ऑफ भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसे कहते हैं, जेड ए भुट्टो भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को असैसिनेट कब किया गया था? अप्रैल 1979 में। अच्छा, इस 1979 से रेलिवेंट एक जो है बड़ा मशहूर सा ईरान रेवोल्यूशन हुआ आया था, यानी कब आया था? ये एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है फरवरी 11 1979। रेवोल्यूशन इन ईरान, रेवोल्यूशन इन ईरान, तो ईरान में रेवोल्यूशन आया था। इसके अलावा 1979 में आपने याद रखना है 1979 में पाकिस्तान नैम का मेंबर बना था। पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके लिए पाकिस्तान मेंबर बना, मेंबर ऑफ नाम, ठीक है। और इसके अलावा 1979 यानी
आपने याद रखना है 22 सितंबर है। 1979 में डेथ ऑफ मौलाना मौदूदी हुई थी। डेथ ऑफ मौलाना, ठीक है, अबू अल आला मौदूदी। अगर मैं नाम गलत नहीं पढ़ रहा तो मौदूदी, ठीक है। और ये कौन थे? ये फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के फाउंडर थे, जो कि 1941 में बनी थी। उसके ये फाउंडर थे। इसके अलावा जो हमारे पास डेट है 1979, इससे रेलिवेंट आपने एक तो याद रखना है कि 25 मार्च को क्या हुआ था? सेकंड मार्शल लॉ लगा था। सेकंड मार्शल लॉ ये 25 मार्च को लगा था। फिर ये डेट डेथ भी है 1979 में। डेथ ऑफ आपने याद रखना है सिकंदर मिर्ज़ा, जो लास्ट प्रेसिडेंट। डेथ ऑफ सिकंदर मिर्ज़ा हुई थी। सिकंदर मिर्ज़ा। सवाल आता है कि वो पाकिस्तान के कौन से सदर हैं जो कि बाहर के मुल्क में दफन है, तो आपने याद रखना है इनका जो दफन है ये बरीड कहाँ पे है? बरीड इन तेहरान, ईरान का जो कैपिटल है वहाँ पे ये दफन है। इसके अलावा 1979 में आपने याद रखना है 1979 में स्वात और चित्राल ने जो स्टेट्स थी, स्वात एंड चित्राल, चित्राल ज्वाइंड पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में शामिल हुई थी, ठीक है। और फिर हमारे पास जो, ठीक है, ये इससे रेलिवेंट सवाल है। और 1989 में आपने याद रखना है 1989 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये कब आया था? 1989 में। अब दोबारा हम चलते हैं। इस तरह आज हमने 7 क्वेश्चन किया। अब 8 क्वेश्चन में डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1979 में। हम 1969 को डिस्कस कर चुके हैं, 1989 को भी 1976 में को आप थोड़ा सा देख लें कि 1976 में क्या हुआ था। 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अफ़गानिस्तान का विज़िट किया था। Z.A. भुट्टो विजिटेड अफ़गानिस्तान। और 1976 में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ठीक है, द ऑफिस ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी
कमेटी के स्पेलिंग पूछे जाते हैं तो कमेटी के क्या स्पेलिंग है? COMMITTEE। कमेटी वाज क्रिएटेड, ठीक है, 1979 में। और फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट आपने याद रखना है मोहम्मद शरीफ, फर्स्ट जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। कौन थे? मोहम्मद शरीफ, ये थे। यहाँ तक हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तकरीबन 53 मिनट्स हो चुके हैं। तो अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, इस तरह मेहनत करते रहें।